अभिषेक सिंह समर एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप एशियन स्टडीज के। आप जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, आप किस तरह से देखेंगे जो ये जानलेवा हमला हुआ है सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क स्टेट में, और तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिका कह रही हैं डर मुझे भी लग रहा है, कनाडा टोरंटो में तारिक फतेह साहब कह रहे हैं जान से मारने की धमकी उनको भी मिलती है। देखिए, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये होना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सिक्योरिटी मिसमैनेजमेंट है कि इस तरह की घटना हुई। सलमान इनको लेकर के, रश्दी को लेकर के पहले से ही ये हमेशा रहा है कि थ्रेट में रहे हैं। काफी समय तक इनको एक तरह से छुप के भी रहना पड़ा था, और बुक के जो ट्रांसलेटर थे इनके, उनकी भी हत्या हुई है। तो ये कहीं ना कहीं, अब जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि आदमी को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, अपने हिसाब से धर्म को इंटरप्रेट करने का भी तरीका होना चाहिए। लोग लिखते हैं और इस तरह का काम एकेडमिक वर्ल्ड में और लिटरेरी वर्ल्ड में तो होता ही है, इमेजिनेशन बेस्ड काम होता ही है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के अगर हर चीज़ का रिएक्शन किसी को छुरा और चाकू मारना है तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये कहीं से भी जायज इसको हम नहीं ठहरा सकते। ये तो बहुत ही लेकिन हुआ है, ये क्या केवल इसे सुरक्षा में चूक देखा जाएगा? ठीक है, एक टैक्टिकल लेवल पर तारिक फतेह साहब ये सुरक्षा में चूक है, लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर आप देखें और एक बड़े पटल पर आप देखें तो किसी ने अगर उनकी किताब का जापानी भाषा में अनुवाद किया तो उन प्रोफेसर की हत्या कर दी गई। आपको टोरंटो में खतरा है, तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश हो भारत हो उनको यहां खतरा महसूस होता है, पाकिस्तान में एक गवर्नर सलमान तासीर को मार दिया जाता है। जड़ क्या है इस पूरी समस्या की तारिक फतेह? जड़ ये है हुजूर के मुसलमानों के एक ग्रुप ने ये तय किया है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये आपका, मैं एक बड़ी खतरनाक बात बताऊं, पूरे कनाडा के हर शहरी स्कूलों के अंदर कोई स्कूल नहीं है जहां मस्जिद नहीं है और जहां कोई जमात इस्लामी या इख्वानुल मुस्लिमीन का आदमी आके नमाजें नहीं पढ़ा रहा और लड़कों, यूनिवर्सिटियों में लड़कों और बच्चियों को उकसा नहीं रहा हो, और जैसे ही कोई बोलता है उनके खिलाफ उन पे इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगा देते हैं। अभी आपने देखा वो मिनियापोलिस से आई थी, वो सोमाली जो मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं, वो आके लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तान को गालियां देके चली गई। एक आप हमारे कनाडा में हैं इकरा खालिद, उन्होंने इस्लामोफोबिया कानून बना दिया है कि जो इनको क्रिटिसाइज करेगा उन पे केस होगा। सब डर के बैठे हुए हैं कि पागल ना हो जाए, कोई अगला उसामा बिन लादेन ना निकल आए, कोई 9/11 ना कर ले। ये डर के खौफ से जिंदगी कब तक गुजारने का है? जिसने मारना मारे, आके देखे तो सही कि क्या कर लेंगे। डर से कोई जिंदगी है कि घर में छुप के डर से बैठे हुए? मैं तो कहता हूं जिसने मारना आके मार लो। नहीं, लेकिन कन्हैया लाल को, जैसा आप ही ने, जिसका आपने जिक्र किया, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर ही दिया गया। और प्रोफेसर साहब ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पे कहां गए बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान? सड़कों पे निकलना था, कन्हैया कुमार बच्चों के नाम अपने रखते कन्हैया, तब मैं कहता कि हाँ ये हिंदुस्तानी है मुसलमान, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हिंदुस्तान बाद में इस्लाम। ये नहीं मानते इस बात को। ये कनाडा में शरिया का कानून लाना चाहते थे। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगी हुई थी। वो सारे दुश्मन है हमारे, क्या आपने शरिया रुकवा दिया? यहाँ आपके शिकागो में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, हर जगह बैठे हुए जिहादी। यहाँ तक कि अमेरिका 9/11 ऑब्जर्व नहीं करता जी, हर कोई डरा बैठा हुआ है, अरे भैया ये पागल। अभिषेक सिंह समर साहब, यही तो चिंता की बात है कि पुशबैक जो होना चाहिए वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उसको इस्लामोफोबिया का जामा पहना दिया जाता है। तारिक फतेह साहब का ये कहना है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं उनसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सेंसिबल लोग नहीं है, वहां पे भी सेंसिबल लोग हैं। और स्टेट लेवल पे जो पॉलिसीज होती है और पब्लिक लेवल पे जो परसेप्शन होता है और रिएक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक, स्टेट का मुझे लगता है कि एक सही रिस्पॉन्स होना चाहिए, सही ढंग से सोच समझ करके। पब्लिक लेवल पे तो आपको जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा इस लेवल पे कि लोग समझ सके, लोग डिफरेंशिएट कर सके कि सही रास्ता क्या है। ये दो बड़ी बात आपने की, एक जागरूकता और स्टेट लेवल पर यानी सरकारों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, दोषियों के खिलाफ बेखौफ होकर कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करने की आवश्यकता है।